वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर कम आमदन वाले अफराद के लिए पंजाब में एक नया और अहम हाउसिंग मनसूबा शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत 37,000 से ज़ायद घरों की तामीर मुकम्मल हो गई है। और इस मनसूबे का मकसद जो है यही है कि मुस्तहिक़ ख़ानदानों को अपनी छत और महफूज घर फराहम किया जाए। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, कहिएगा कि इसकी डिटेल्स क्या हैं, कौन क्या क्राइटेरिया है, कौन इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन का अमल क्या है, सारी डिटेल्स बताइएगा। जी शहरबानो, पहली तो बात यह है कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने एक इस अज़म के साथ ये काम शुरू किया था कि जितने बेघर जिनसे माजी में सिर्फ वादे किए गए, उम्मीद ज़रूर दिलाई गई, लेकिन जो ऑन ग्राउंड काम था वो नहीं हुआ। लेकिन इनके ये है कि जी ऑन ग्राउंड काम है और वो घरों की बहुत सारों की तामीर मुकम्मल हो गई है, बहुत सारे मुकम्मल हैं और ये वक्त से पहले मुकम्मल है। इसमें जो क्राइटेरिया ये था कि दो चीज़ें थी, दो प्रोग्राम थे कि एक वो था जिसमें आप पैसे वैसे जो हैं वो आप ले सकते हैं अगर आपके पास प्लॉट है, और अगर प्लॉट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपकी जो तनख्वाह है वो तकरीबन यानी आमदन जो है वो 50,000 या उससे कम पे होनी चाहिए। यानी मजदूर तबका, गरीब लोग, इसमें मतवसत तबके के भी लोग नहीं आए, कुछ ज़ाहिर आ गए होंगे, लेकिन गरीब लोग ज़्यादा थे जिनके पास अपनी छत नहीं थी। उसमें ये 3 मरले का घर था और किसी के पास अगर 5 मरले ज़मीन उसने के पास है, उसको पैसे दिए गए हुकूमत की जानिब से। वो भी ये इसी स्कीम के साथ पैरेलल वो 2 स्कीमें चलाई हैं उन्होंने। एक था अपनी छत अपना घर और एक थी अपनी ज़मीन अपना घर। अब ये जो 37,000 घरों का ये वादा तो उनसे किया गया था माजी में। मैं ज़्यादा माजी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उस वक्त सिर्फ वादे हुए थे। अब जो है ये तकमील, आपका जो ख्वाबों की ताबीर है, तकमील है, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं और कुछ लोग अपने घरों में शिफ्ट भी हो गए हैं। मतलब ये ज़्यादातर कुछ शहरों में हुआ है, लाहौर में ये इतना नहीं था। लाहौर और जो ज़रा आप समझ लें जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, जिस तरह पिंडी है, लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, उसके सुबर्ब्स में मसलन कसूर के करीब है जगह, दीपालपुर है, ओकाड़ा है, साहिवाल है। इसी तरह आगे चलते जाएं तो ये तकरीबन सादकाबाद तक ये बेल्ट जाती है। इनमें जो 37,000 घरों की है। अच्छा, बस हमें शॉर्ट में ये बता दीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम कहाँ पे करवा सकते हैं? जी, इसमें यह था कि आपकी एक तो आमदन का आपके पास सर्टिफिकेट या जहाँ भी आप काम करते हो वो आपका सबूत होना चाहिए, और बैंक ऑफ पंजाब इनकी वेबसाइट थी, सीएम की, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की वेबसाइट है, उसके अंदर आपने रजिस्टर करवाना अपने आप को। उसके बाद अगर वो उस तादाद से ज्यादा था तो उस पर कुरानंदाजी हुई और कंप्यूटराइज और शिफाफ तरीके से उसमें जो बंदा पहले आया, और इसकी कुरानंदाजी में आपने देखा होगा, हमने माजी करीब में देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कुरानंदाजी की थी और उन्होंने खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी थी लोगों को कि आपका घर निकल आया। उनमें जो सबसे पहला घर निकला था वो था एक रिक्शा ड्राइवर का। दूसरा घर निकला था जो खातून लोगों के घरों में कामकाज करके, बर्तन जिसको हम कहते हैं वो करके, तो वो उनका निकला। इसी तरह ये घर अभी चल रहा है और उसको ये कहा गया है कि वज़ीर आला ने सख्ती से हिदायत ये की है कि अगर ये 6 माह का प्रोसेस था तो इसको और जो लोग 4 माह में मुकम्मल करना है। बट साहब लास्ट में बताइएगा, जो लोग रह चुके हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें री रजिस्ट्रेशन है, वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा भी उनको किया जा सकता है, वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सिर्फ एक है वज़ीर-ए-आला पंजाब का कि जो जितने बेघर लोग हैं पंजाब में उनको उन सबको छत तो दी जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अरसलान रफ़ीक भट्टी और सारी डिटेल बता रहे थे।